This, ladies and gentlemen, is the new Mini Cooper S convertible. As you can see, the sun is setting on these lovely roads of जैसलमेर और मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग तरीके से इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं। हर बार हम एक परफेक्ट सेटअप ढूंढ के आपसे बात करते हैं गाड़ी के बारे में, लेकिन अभी राइट नाउ आई हैव जस्ट फिनिश्ड ड्राइविंग दिस कार और एकदम से मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है खास इस गाड़ी में और क्यों ये एक ऐसी गाड़ी है। इट्स वन ऑफ दोज कार्स दैट टेल्स यू दैट यू शुडंट जज अ कार बाय इट्स स्पेक शीट्स। So without any further ado, let's get started. और स्टार्ट करने से पहले I have to ask you to consider subscribing to the Times Drive YouTube channel. We put in a lot of effort to bring you these lovely videos. So if you like this video, like ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइए कि आपको हमारा अप्रोच कैसा लगा, आपको ये गाड़ी कैसी लगी और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, means a lot. Now back to the car. सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है इस कार के ब्रांड का नाम, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे शायद ही कुछ ब्रांड्स बचे हैं जो अपने ब्रांड के नाम से ही अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। द नेम ऑफ द ब्रांड इज मिनी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कार इज। This is the Cooper S convertible. It's coming to the Indian market and this will be your most affordable option for buying a convertible car in the Indian market. डिज़ाइन की बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे सेटअप में ये कार परफेक्ट लगती है। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट। ये एक लाइफस्टाइल कार है, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, बट स्टिल इट्स एज प्रीमियम एज इट कैन गेट एंड इट कैन ड्रॉप इट्स रूफ एज वेल। हेडलैम्प डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ देखने को मिलता है। एक मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इसका बॉनेट खोलूँ तो आप देख पाएंगे कि इसका जो बॉनेट है इसके हेडलैम्प के अराउंड जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक लुक है एंड व्हाट यू सी हियर अंडर द हुड इज द 2-liter turbocharged petrol engine that makes 204 horsepower and 300 Newton meters of torque and comes with a 7-speed dual clutch transmission. We'll talk about the driving experience in a bit. बात करते हैं alloy wheels की जो हमें इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। 18 इंच के alloy wheels हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक और डिज़ाइन मिनी ऑफर कर रहा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन I would think the design that we have on our test car actually looks a lot better. Overall प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी स्पोर्टी अग्रेसिव हैचबैक है ये और गुड लुकिंग हैचबैक्स आज इंडियन मार्केट में हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। एक जो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपको इस गाड़ी में फ्रेमलेस विंडोज़ देखने को मिलते हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल से मिनी कूपर एस को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा डिस्पाइट इट्स कॉम्पैक्ट डिमेंशंस जो ड्राइवर सीटिंग है वो बिल्कुल कार के बीच में है। And that is the best way to have an engaging driving experience with the car you're driving. Again, we'll come to the driving experience really quick. जी हाँ, हमने रूफ को खोल के रखा है। Of course, यहाँ अभी ऐसा मौसम हो रखा है, ऐसा टाइम हो रखा है कि छत नीचे करके चलाने का यहाँ पर आपको इंसेंटिव मिलता है। So that is what we are doing. और अगर रूफ की बात करें तो 18 सेकेंड लगते हैं इसको to close fully and to open fully, and I think that is a very impressive number. And Mini says you can do that at up to speeds of 30 kilometers an hour. We tried it and it works. प्रैक्टिकलिटी के लिए तो ये आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे, बट स्टिल आपको यहाँ बूट स्पेस देखने को भी मिलता है। अभी हमने रूफ खोल रखी है। इफ़ आई वर टू क्लोज इट यू विल हैव अबाउट 215 liters of boot space capacity, which is decent at best. You get the Union Jack styled tail lamps over here at the back, and even though our test car is a little bit dirty, you can see in the shots that a nice clean British racing green equipped Mini Cooper S convertible looks just the right part. अब चलते हैं इंटीरियर्स की ओर। स्टार्ट करेंगे डोर हैंडल से। जैसा कि आप देख सकते हैं कन्वेंशनल डिज़ाइन डोर हैंडल का हमें देखने को मिलता है। नन ऑफ दोज फ्लश फिटिंग पॉप आउट डोर हैंडल्स। आई रियली लाइक द कन्वेंशनल वंस, दे सर्व द पर्पस जस्ट फाइन। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा नीचे आना पड़ता है आपको इसमें बैठने के लिए because this is a sporty low-slung hatchback. The highlight of the cabin, of course, is this round, almost 13-inch wide
touchscreen infotainment system, which is an OLED panel. So the clarity on this is really nice. It's very easy to read. It has this really impressive colors, design, graphics, a lot of things going on. And if I were to change the driving modes, which in this case are called experiences, not driving modes. For example, if I were to go to go-kart, it would go Yahoo! Take a listen. Yahoo! A very interesting take. Anyway, the other thing to note is that if I were to go all the way to timeless, that is actually the design I like the most. This is a very classic looking shape. This is a throwback, a hark back to all the minis that have had a centrally mounted speedometer right here on the dash. Although in today's day and age, it has of course become a digital screen. What you have in front of the driver is a pop-out head-up display which is retractable, and if you retract it, then the experience is really immersive because you don't have anything in front of you. The steering wheel once again feels really nice, chunky, well built. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिलती है वो है स्टीयरिंग व्हील में हमें यहाँ पर एक स्ट्रैप, फैब्रिक स्ट्रैप देखने को मिलता है. इसका क्या पर्पस है? कुछ भी नहीं, but it's just a quirky design element as you would expect in this car. Again, the top of the dashboard has this knitted feel. I quite like it, and also has this really nice fabric accent panel that you can see over here. You have these really unique control units that you can use to turn on the ignition or to put it into drive or to change the experiences like I mentioned before. Again, a very intuitive, simple, to the point kind of a dashboard design. I quite like it. I really like the seats as well. They hold you in place, and given the performance that this car has, these serve the purpose just right. But here's the interesting bit, and I'm going to step out of the car to show you this. I've obviously set the driver's seat as per my height. अब rear seat की बात करते हैं. For reference, I'm 5'10". I've set the front seat as per my height. और मैं आपको legroom दिखाना चाहता हूँ. मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छत खुली हुई है. मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ. Barely any space you have over here. कप होल्डर ज़रूर देखने को मिलते हैं, but space यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है. Best suited for children, I would say, or if you want to keep extra luggage, then this is a space that you can make use of quite a lot. Overall, these are the interiors of the car, but this is not why you would buy the car. You would buy the car to drive it. And once you do drive it, well, you would be all smiles because this car is properly engaging to drive. The Minis of yore have built a reputation to give a go-kart-like driving experience. And remember how I mentioned that the car has the driver sitting right in the middle? Well, that recipe continues to deliver the go-kart feel that you expect from a Mini. The car will change directions on the drop of a dime and will hold its line even at speeds that will surprise you. The gearbox is decently quick, and since the car is not the biggest one out there, you can literally dart through traffic if you wish to do so. With such a good experience on offer, you will feel the need of a paddle shifter, which is missing in the car, and I think that is a big miss. Additionally, the ride quality is stiff, given its sporty nature, जिसके चलते bad road conditions, unexpected potholes या फिर road undulations पे ride quality काफ़ी busy महसूस होती है. Overall, it is a car you will thoroughly enjoy driving if you find the right stretch of roads, and the fact that the roof can be open is just a massive value add to the overall experience. Well, now it's time to sum up my experience with the Mini Cooper S convertible, and it's a very easy thing to do. At the same time, it's a very difficult thing to do. Difficult because if you're someone who's purely driven by value for money, and your definition of value for money are things like having 7 people in the car, having great mileage or high ground clearance and things like that, well, this is not a car that will suit your taste. However, if you're looking for your second or third car, if you're looking for a lifestyle vehicle, if you're looking for a car जो आप ऑफिस भी जिसमें जा सकते हैं और वीकडे में छत नीचे करके ऐसे सनसेट पे आप ड्राइव करना चाहते हैं, then this is a car that would actually make a lot of sense to you.
this is not a car that you think of as your primary vehicle, and once you stop doing that, you will really appreciate what the car brings to the table. It's a very unique experience that the car brings, one that drops the top and makes you stand out of the crowd. And if you are someone who would appreciate that, well, this is a car that you definitely have to check out.